वैसे तुम आज बहुत प्रिटी लग रही हो। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे इन्हें पहली बार देख रहे हो। इनसे मिलता हूं तो ऐसा लगता है कि पहली बार ही देख रहा हूं। Yeah, one black velvet for me and Cosmo for my lady. मिस बोस, जहाँ तक मुझे पता है आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं और अल्कोहल से दूर ही रहती होंगी, तो इसमें अल्कोहल है? बेबी, लास्ट टाइम पी तो थी तुमने, भूल गई। वैसे भी she doesn't drink, but आज हम सब आए हैं मिलने एक दूसरे से, तो ओकेजनली तो she won't mind, हाँ? या मेरा नहीं। वैसे आप कह रहे थे कि आप दोनों को टाइम स्पेंड करने के लिए मौका ही नहीं मिलता। आई कैन अंडरस्टैंड। मुझे और देव को भी पर्सनल टाइम मिलता ही नहीं है। Whenever we meet, it's only to discuss work. तो नील, आप कहाँ काम करते हैं? घर पे। मेरा मतलब है घर पे, मतलब अपने फादर के साथ। आई मीन लकोतिया इंडस्ट्रीज, लकोतिया प्रॉपर्टीज की सारी जिम्मेदारी डैड ने मुझे ही तो दे रखी है, तो बस उन्हीं के साथ काम करता हूँ। मेरे डैड अमर लकोतिया, लकोतिया इंडस्ट्रीज के मालिक। आप द नील लकोटिया हो, लकोटिया प्रॉपर्टीज के मालिक? यस। लास्ट वीक नोएडा, ग्रेटर नोएडा प्रॉपर्टी मार्केट में जो स्लम्प आया था, उसके बारे में मैंने आपका इंटरव्यू पढ़ा था। गॉड, आई एम सो सॉरी, आई स्टिल कुडंट रिकॉग्नाइज यू। वो क्या है ना कि मुझे सोशलाइजिंग करने की ज़्यादा आदत नहीं है, और मैं इंटरव्यूज़ भी नहीं देता और लाइमलाइट में भी नहीं आता। और वैसे भी आज मैं यहाँ आप सबसे नील लकोटिया बनकर मिलने नहीं आया हूँ, बल्कि सोना का बॉयफ्रेंड नील बनकर आया हूँ। Cheers guys, good to see you. Cheers. ओ गॉड, सोना आज कुछ ब्लंडर ना कर दे। ट्रू लव, नकली बॉयफ्रेंड, असली डेट, बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं। ओ गॉड, हेल्प हो। Yes, yes, go. आशा, वही खड़ी रहो। क्या? अरे वैसे ही खड़ी रहो। हाँ। क्या? अरे भाई, ये तुम्हारी लकी पोजीशन है। अगर तुम ऐसी खड़ी रहोगी तो हमारी टीम मैच जीत जाएगी। प्लीज आशा। What nonsense? मैं ऐसे कब तक खड़ी रह सकती हूँ विजय? अरे एक बॉल की बात है, 4 रन चाहिए। अगर हमने आउट कर दिया तो हम जीत जाएंगे। प्लीज प्लीज खड़ी रहो। और पैर ऊपर, पैर ऊपर। योकर स्लो मार 6 मार 6। अच्छा गया। The number you have called is currently switched off. मिस बोस, आपने तो हमें सरप्राइज ही कर दिया। आपने बताया नहीं आपकी बॉयफ्रेंड सेलिब्रिटी हैं। उन्हें अपने दोस्तों से सीक्रेट्स रखना अच्छा लगता है। एक्चुअली इसमें सोना की कोई गलती नहीं है। यू नो, मैं ही थोड़ा लो प्रोफाइल रखना पसंद करता हूँ, ताकि लोग मुझसे बात कर सकें, मुझसे इक्वेशन शेयर कर सकें। सो दैट्स इट। एग्जैक्टली, एक्चुअली
हमने जब सुना कि आप साइकिल पे आए हैं तो थोड़ा अजीब तो लगा था। एक्चुअली मुझे भी। पर अब समझ में आ रहा है, आपकी कंपनी के एनवायरमेंटल कंसर्न्स के बारे में सुना तो था, अब देख भी लिया। सुना तो और भी कुछ होगा मेरे अजीब बिहेवियर के बारे में। अजीब तो नहीं, लेकिन हाँ डिफरेंट, अच्छा वाला डिफरेंट। क्या? So guys, let's call for another round of drinks. या व्हाई नॉट? क्या Your Highness? इस बार मैं जूस पीऊँ। वन कॉस्मो की जगह कीवी जूस। रिपीट आवर ऑर्डर। वैसे आप लोगों ने बताया नहीं, आप लोग कब शादी कर रहे हैं? उसके बारे में अभी तक हमने सोचा नहीं है। आप बताइए, लाइफ में क्या चल रहा है? नथिंग मच। 15 दिनों से लंदन में ही था एक बिजनेस समिट के लिए, परसों ही लौटा हूँ। और आते ही सोना से मिलने आ गया। कुछ बताने के लिए था ही नहीं, और हम दोनों 2 हफ्ते पहले मिले। मिस बोस, आप नील से पहली बार कहाँ मिली? I mean, you are a nutritionist, he is a businessman. So, आप लोगों की मुलाकात कैसे हुई? या फिर नील जब MIT से MBA कर रहे थे तब से जान पहचान है? नहीं, पर वहाँ की सारी बदमाशियाँ सुनी है। ओह, स्मार्ट गर्ल, पहले से इंफॉर्मेशन रखना अच्छी बात है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, कहीं पढ़ा था शायद, आपने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की है। बेबी, तुम्हें कितनी बार कहा है कि एक ड्रिंक से ज्यादा मत पिया करो, एक ड्रिंक में ही कंफ्यूज हो जाती हो। वैसे मैं और देव तो अभी हाल ही में मिले हैं। देव, Dave, are you okay? Yeah, okay. So, you guys like the food? Yeah, it's good. नेहा, बेटा ये कागज ऐसे क्यों फेंक दिया? अरे नदी में चला जाता, 4 पैसे ही मिल जाएंगे ना। बड़ी खुश नजर आ रही है बेटा। क्या हुआ? 25,000 की रद्दी। मेरा मतलब है कि रसीद। क्या? नेहा, तूने इसे ऐसे उड़ा दिए? नहीं मामी, उड़ाए नहीं है, मेकअप का सामान खरीदा। माँ, कल मुझे ना रणवीर से मिलने जाना है, बताओ ना क्या पहनूं? ये वाला या ये वाला? कुछ भी पहन ले। वैसे भी चांद को सजने संवरने की क्या जरूरत है? चांद तो पहले से ही बड़ा चमकता है, सबसे अलग। ओफो माँ, आप छोड़ो। मामी आप बताओ, ये वाला या ये वाला? अरे बेटा, तू तो इस घर की राजकुमारी है। अरे तो वो पिछली दिवाली वाला पुराना सूट पहनकर जाएगी ना उस रणबीर के घर, तो भी उसकी हैसियत से ऊपर ही होगा। हाँ, अब देख नेहा बेटा, अपनी मामी की बात का ना बुरा मत मानना। अरे मेरे भी कितने अरमान है तेरी शादी के। पर तू ये बता, तूने उस रणबीर को अपनी सारी शर्तें बता दी है ना? भाभी, क्या सुन? ओहो जीजी, अब जो बात है सो है, बात साफ होनी चाहिए। इसकी शर्तें हैं ना कि लड़का अमीर होना चाहिए, इसे लेकर अपने माँ बाप को छोड़कर अलग रहना चाहिए, और बच्चा तक नहीं करना चाहती है ये। रणबीर ने मान ली सारी शर्तें। मामी, अब मेरी कोई शर्त नहीं है। जी, पहले मुझे लगता था कि जब तक पैसा ना हो, सिक्योरिटी ना हो, तब तक मैं खुश नहीं रहूंगी, लेकिन मुझे असली खुशी का मतलब पता ही नहीं था। लेकिन अब मैं जान गई हूँ कि अगर आपका जीवन साथी आपके साथ हो तो आप कोई भी मुश्किल खुशी से पार कर सकते हो। हाँ बेटा, बिल्कुल पार कर सकती हो।
जैसे हर रोज लोग निजामुद्दीन पुल पार करते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग एसी गाड़ी में बैठकर आराम से चैन से जाते हैं और कुछ लोग बस के धक्के खाते हुए जाते हैं। एक बात बता, इससे पहले मैंने तेरे लिए जितने भी रिश्ते देखे हैं सब खानदानी, अमीर और अच्छे लड़के थे। अगर तेरे जीवन साथी बनते तो क्या तुझे छोड़कर शाहदरा में बस जाते? रहते तो तेरे साथ ही ना। मामी, अब आप नहीं समझेंगी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं अब खुश हूँ। नेहा बेटा, किताबी खुशी किताब पढ़ के मिले वही तक ठीक है, पर जीवन का असल सत्य है ना, पैसा है पैसा। जिसके पास पैसा होता है ना, उसके पास खुशियां दौड़ी दौड़ी आती है। अब ये देख, तेरा भाई है भरने के लिए तेरे लाली लिपस्टिक के लिए 25,000 रुपए, पर वो जो तेरा ट्यूशन मास्टर है ना, उसकी पूरे महीने की तनख्वाह भी नहीं होगी 25,000 रुपए। जीजी अब आप ही बताइए, राधा रानी कुछ गलत कह रही है क्या? अरे जिस ऐशो आराम के लिए इतने जतन किए हैं, वो सब कुछ छोड़कर रणबीर के पास जाएगी, इसे सारी खुशियां मिल जाएंगी क्या? सोना, तेरा फोन क्यों बंद था? अच्छा, क्या क्या हुआ? मुझे सारी डिटेल्स चाहिए। सब तेरी गलती है। मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? तुझे फेक बॉयफ्रेंड बनाने के लिए कोई और नहीं मिला, सिर्फ करोड़पति मिला। अरे तुझे तो खुश होना चाहिए, एटलीस्ट तेरा फेक बॉयफ्रेंड है। किसी सड़क छाप को थोड़ी बना दी। और तुझे पता है, मेरी लंबी चेकलिस्ट थी। इनफैक्ट तुम्हारी कुंडली मिलाने के अलावा ना मैंने सब कुछ किया। पता है, मुझे आज डेट पे नहीं जाना चाहिए। मैं लाइफ में कभी डेट पे ही नहीं गई, और आज जब गई तो डबल डेट पे गई। तुझे पता है मेरी हालत क्या हुई? मिस्टर दीक्षित, जिससे मैं प्यार करती हूँ, वो नताशा के साथ कपल बने बैठे थे। मैं कितनी स्ट्रेस थी। वहाँ के सिलेंडर में से इतना धुआं नहीं निकल रहा था जितने मेरे दिल से। और मैं स्ट्रेस थी कि कहीं वो फेक बॉयफ्रेंड का राज ना खुल जाए। पहले स्ट्रेस थी, फिर जेलसी, फिर स्ट्रेस थी, फिर जेलसी। मैं पागल हो गई थी, यानी ना पागल हो गई थी। और ऊपर से मिस्टर दीक्षित और नताशा के इतने सवाल, मेरे पास कोई जवाब ही नहीं था। और वो इतने सरप्राइज और शॉक थे कि ये फेक बॉयफ्रेंड जो नील है, वो लंदन का पढ़ा लिखा है, रिच है, सेलिब्रिटी है, पर मैं उन्हें बता नहीं सकती थी कि उनसे ज्यादा शौक तो मैं हूँ। तू बस ये बता कि मिस्टर अबोध्रो का क्या रिएक्शन था नील को देखकर? Was he jealous? तू तो चुप ही रह। Was he jealous? जेलस वेलस कुछ नहीं, बस मुझे यही स्ट्रेस था कि बस ये राज ही रहे और खुल ना जाए। मैंने ये सब क्यों किया? ये तूने नहीं किया, ये भगवान ने किया। कहते हैं ना, जब कोई लड़की किसी लड़के को दिल से चाहती है तो पूरी कायनात मिलके उसकी बैंड बजाती है। मेरे केस में तो यही हुआ। तू ना बस रोती रह, मैं नील को कॉल कर थैंक यू बोल। माँ, हाँ बेटा। माँ क्या कर रही है तू? अभी तक सोई नहीं है? और ये सब काम, ये काम करने के लिए और लोग हैं, तू क्यों कर रही है? जब तेरे कागज संभालती हूँ, तेरी चीजें समेटती हूँ, तेरे कपड़े तय करती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं तेरे काम आ रही हूँ, तेरे काम में हाथ बटा रही हूँ, तेरे साथ हूँ। माँ, क्या हुआ? देख, अब मैं तेरे साथ दफ्तर आकर तो काम करने से रही, और ना ही तेरे साथ मीटिंग में जाकर काम कर सकती हूँ। तो मुझे जो आता है वो तो करने दे। तू भी ना माँ, बैठ। क्या मैं भी ना? डिनर कैसा था? अच्छा था, पनीर आलू। अरे मतलब बातें बातें क्या हुई? सब सही था ना? हाँ। ऐसा लग तो नहीं रहा है, परेशान दिख रहा है तू। क्या हुआ? नताशा से कोई बात हुई क्या? शादी को लेकर? नहीं तो। माँ, तुझे पता था क्या मिस बोस के बॉयफ्रेंड के बारे में? हाँ? हाँ नहीं, तुझे कैसे पता होगा? हाँ मतलब नहीं, कुछ दिन पहले बात तो हुई थी, पर
उसने उस वक्त कहा था ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर है तो अच्छा ही है। अच्छी लड़की है, सीधी सादी, हंसमुख। उसकी सास खुश रहेगी उससे। कैसे खुश रहेगी? लड़ने में डिग्री ली है मिस बोस ने। अरे तुझे क्या हुआ है? तू क्यों परेशान है? अरे मैं कहाँ परेशान हो रहा हूँ, लेकिन इतनी बड़ी चीज को छुपाता है क्या? कम से कम मुझे तो बताना चाहिए था उससे। क्यों? तुझे क्यों बतानी चाहिए थी? इतना परेशान क्यों? तुझे लग रहा है कि अगर न्यूट्रिशन की जिंदगी में कोई दूसरा आता है तो वो तेरी माँ का ख्याल नहीं रखेगी। नहीं, न्यूट्रिशन ऐसा कभी नहीं करेगी। अपने काम के प्रति वो लापरवाही नहीं करेगी, कर ही नहीं सकती। सास का दिमाग खाती रहेगी वो। ये मत डालो, वो मत डालो, ये मत खाओ, वो मत खाओ। अरे तुझे क्या पड़ी है उसकी सास की? ले, परेशान तो तू हो रहा है। अरे मैं कहाँ परेशान हो रहा हूँ? मैं कब परेशान हुआ? मैं क्यों होऊंगा परेशान? चेंज करके आता हूँ। ये लीजिए आपकी पेमेंट। अरे वाह, इतनी अच्छी अंगूठी पसंद की है नेहा। वैसे नेहा बेटा, आप ना ये खर्चा करने की आदत छोड़ दो और ना पैसा पैसा जोड़ना सीख लो, क्योंकि जिस घर में बहू बनकर जा रही हो अब वहां तो पनीर भी महीने में एक बार ही आता होगा। मैं इसीलिए कह रही हूँ कि वहां की तरह रहना सीख लो, बिना एसी के सोना सीख लो। बल्कि मेरी मानो तो विदाई तक आदत पड़ ही जाएगी तुम्हें। मामी, नेहा की जैसी आदत है वो वैसे ही रहेगी। बेटा, मामी की बातें सच्ची होती है ना, इसलिए दिल में चुभ जाती है। वैसे भी शादी के बाद लड़की पराई हो जाती है। मैं मानती हूँ कि तू कर लेगा, पर आखिर में करना तो रणवीर को ही है, और वो इस लायक बिल्कुल भी नहीं है। मामी, रणवीर लायक लड़का है, समझदार है, पढ़ा लिखा है, मेहनती है। पैसा आज नहीं है तो आ जाएगा। अम्मी, मैं बस इतना जानता हूं कि रणवीर नेहा को खुश रखेगा। नेहा, तू अपने कमरे में जा। कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। जी, बच्चे तो बच्चे हैं, नहीं समझते, पर आप तो सयानी है ना। आप तो अच्छी तरह से जानती कि जो भी कह रही हूँ मैं नेहा की भलाई के लिए कह रही हूँ। वैसे कहना तो आप भी यही चाहती होंगी उसे, पर नेहा बुरा मान जाएगी इसलिए नहीं कह रही हूँ। अभी ये सही है कि मैं नहीं चाहती कि नेहा मुझसे और नाराज रहे, पर अगर कुछ गलत हो रहा है तो मैं उसे टोकूंगी। हाय, तो टोका क्यों नहीं आपने? क्योंकि मुझे लगा ही नहीं कि कुछ गलत हो रहा है। ये क्या कह रही हैं आप? हाँ भाभी, भाभी माँ की हैसियत से मैं भी तो यही चाहूंगी ना कि मेरी बेटी एक ऐसे घर में जाए जहाँ उसे सब कुछ मिले। मैं शायद से नेहा के लिए रणवीर का घर नहीं चुनती, पर अगर उसने खुद ने चुना है तो मैं मना नहीं करूंगी। पैसा सब कुछ नहीं होता भाभी। हाँ, मैं मानती हूँ कि खैर पैसे की दिक्कत जरूर होगी, पर घर में अगर प्यार हो तो सब कुछ निप जाता है। जी, जहाँ पैसा नहीं है वहाँ सुख बिल्कुल भी नहीं है। पैसों से तो सिर्फ सुविधाएं खरीदी जा सकती है भाभी। सच्चा सुख तो यहाँ होता है, मन में। देव के पिता और मेरा साथ भाग्य ने तो कुछ ही सालों का लिखा था, बस 10 साल। पर वो 10 साल मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत 10 साल थे। वैसे देखा जाए तो क्या था हमारे पास, ज्यादा कुछ नहीं, पर मेरी उस गृहस्थी में सुख था, सम्मान था।
लड़की को और क्या चाहिए? जरूरी नहीं है भाभी की शादी के बाद लड़की एक अपना नया संसार बसाए। ये भी तो हो सकता है कि वो अपने ससुराल को ही अपना नया संसार बनाए। रणवीर अभी अकेला है, पर दोनों के भाग्य जब मिलेंगे तब उनकी गाड़ी सही चलेगी, मुझे पूरा विश्वास है। बस रणवीर मेरी बच्ची को खुश रखे, उसके बीते कल की कड़वाहट को हमेशा के लिए दूर करे, मेरे लिए इतना ही काफी है। जी, गरीब की बेटी की बात का बुरा मत मानिएगा, पर मैंने जो भी कहा ना, दिल से कहा। मामी, मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन आप शायद नेहा को नहीं समझ पाए। नेहा बहुत समझदार लड़की है, और अगर उसने ये फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा। मैं जानता हूं कि पहले नेहा अपनी जिंदगी से कुछ और चाहती थी, लेकिन प्यार बहुत कुछ बदल देता है। हाय, अब ये भी प्यार मोहब्बत समझने लगा है। कीजिए भैया, कहाँ है सब लोग? नमस्ते डॉक्टर दीदी। दीदी लोग बाजार जाने की तैयारी कर रहे हैं और भैया जी ऑफिस गए। कीजिए भैया, आप नाश्ता बनाना शुरू कर दीजिए, मैं लंच का चार्ट बना देती हूँ। जी। कीजिए भैया, मैंने आपसे कहा ना आप नाश्ता बना लीजिए। यहाँ पे खड़े खड़े क्या कर रहे हो? नाश्ता बनाने का मन नहीं है मेरा। मिस्टर दीक्षित, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप काम... मुझे ही आपसे पूछना चाहिए कि आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपका क्या मतलब है? मैं यहाँ काम करती हूँ। जिसका इतना बड़ा बिजनेसमैन बॉयफ्रेंड हो, वो मेरे यहाँ क्यों काम करेगी? उनके काम से मेरा काम का क्या लेना देना? करेक्ट, उनके काम से आपका क्या लेना देना, उनकी किसी भी चीज से आपका क्या लेना देना। आपको तो ये भी नहीं पता था कि आपका बॉयफ्रेंड इतना बड़ा बिजनेसमैन है। क्या 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 मतलब है आपका? मतलब ये कि 2 हफ्ते पहले वो लंदन में एक ग्लोबल समिट अटेंड कर रहा था। आप उससे दिल्ली में कैसे मिले? वो नहीं। आप मुझे इंटरोगेट कर रहे हो? जी नहीं मिस बोस, मैंने आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछा है, आप उससे कैसे मिले? वो नील जो है वो एक एड्रेस पूछ रहे थे और मैं डायरेक्शंस दे रही थी, तो उन्होंने एक लॉस्ट पपी वाला फेस बना लिया, तो मैंने कहा कि मैं आपको एड्रेस बता देती हूँ, तो मैं गाड़ी में बैठ गई। और ये कौन सी गाड़ी? वो वाली जो जिसमें एसी होती है ना, वो लंबी वाली, वो। मिस बोस, मैंने सुना है कि वो एनवायरनमेंट का बहुत ध्यान रखते हैं, इसलिए साइकिल पे घूमते हैं। मिस्टर दीक्षित, मेरे घर पे रेडियो है, लेकिन मैं यूज नहीं करती, बहुत कम यूज करती हूँ, तो उसी तरह वो गाड़ी रखते हैं और कम चलाते हैं। कौन सी गाड़ी है? वो लंबी वाली सेडान। अगर मैं आपसे कहूँ कि वो एक छोटी सी जापानीज गाड़ी चलाते हैं जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, और उसके बारे में वो काफी इंटरव्यूज में भी बात कर चुके हैं, तो आप क्या कहेंगी? मिस्टर दीक्षित, मैं एक मिडिल क्लास लड़की हूँ और स्कूटर की आवाज से ही मैं बता सकती हूँ कि कौन सा मॉडल है। और ये लग्जरी कार्स, मुझे इनके बारे में कुछ नहीं पता, बस यही पता है कि वो एक सिल्वर सी लंबी सी महंगी गाड़ी थी। रिलैक्स मिस बोस, रिलैक्स। मैं बस ये कह रहा हूँ कि वो आपके बॉयफ्रेंड हैं, इस बात पे मुझे थोड़ा शक है। मैं भला फेक बॉयफ्रेंड क्यों लाऊंगी? अब और अगर फेक बॉयफ्रेंड होता तो कॉल क्यों करता? हाँ, तो अटेंड कीजिए कॉल और उन्हें पूछ लीजिएगा कि उनकी गाड़ी का रंग क्या है। वो कह देंगे कि सिल्वर नहीं, ब्लू।
डिनर डेट पर इनवाइट करने के लिए। वो क्या है ना कि लास्ट टाइम तुम्हारे साथ फेक डिनर किया था, लेकिन इस टाइम रियल में डिनर करना चाहता हूँ। तुम्हें जानने का बहाना किया था, लेकिन अब सच में जानना चाहता हूँ। थैंक्स बट नो थैंक्स, मुझे कोई डिनर विनर पे नहीं जाना। क्या इस दिखावे की मैं वजह जान सकता हूँ? तुम्हारी लाइफ में कोई और भी है? कोई नहीं है वो, कोई नहीं है वो। मैं काम पे हूँ, मैं बात नहीं कर सकती। एलिना की बच्ची, तू तो कहीं। ये सच है, आपकी मनपसंद जीवन में स्पोर्ट्स चैनल कहाँ? अरे कहाँ गया स्पोर्ट्स चैनल? What is this? কি হলো? बाबा एवरीथिंग इज ओके? Not okay. What ridiculous? केबल वाले ने हमारा स्पोर्ट्स चैनल क्यों काटा? How can he do this? नहीं बाबा, वो चैनल शिफ्ट हो गया होगा। लाओ मुझे रिमोट दो, मैं चेक करता हूँ। भाई भोका? Shut up! अरे केबल वाले ने स्पोर्ट्स चैनल काट दिया है। 8 नंबर पे आता था, मुझे पता है, मुझे याद है। किसके कहने पे काटा? मैं अभी फोन करता हूँ उसको। अब विजय मेरी वजह से कटा है। How can you do this with me? अरे वो केबल वाला आया था सुबह सुबह जब आप बाहर गए थे इस महीने के पैसे मांगने। मैंने देखा तो बोला कि ये स्पोर्ट्स चैनल का पैसा बढ़ गया है। पूछा तो कह रहा है डिमांड ज्यादा है इसलिए हमने बढ़ा दिया आईपीएल की वजह से। मैंने बोला काट दो। What? एग्जैक्टली, मैंने भी ऐसे रिएक्ट किया था कि व्हाट। अरे मैं विजय बोस की वाइफ हूँ। विजय ना तो गलत काम करते हैं और ना ही किसी को करने देते हैं। वो भ्रष्टाचार को बिल्कुल प्रोत्साहित नहीं करेंगे, चाहे वो मैच नहीं देखे पर एक्स्ट्रा पैसा बिल्कुल नहीं देंगे। नहीं ठीक किया ना? छोड़ूंगा नहीं मैं कंज्यूमर कोर्ट में जाऊंगा आशा। मैं छोड़ूंगा नहीं इन लोगों को। माँ लेकिन चैनल कट हो गया ना। Shut up! आशा तुमने एकदम ठीक किया, लेकिन मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। ये भ्रष्टाचार की वजह से हमारा पूरा का पूरा कंट्री गड्ढे में जा रहा है। इट्स रिडिकुलस, रबिश। केबल वाले के पास जा रहा हूं अभी। माँ अब तो स्टार हो। माँ, भाभी। अरे भाई चिल्लाओ मत, हम तो तुम लोगों का इंतजार ही कर रहे थे। मम्मी अब मेरी बारी है। हाँ, आओ। तुम लोगों को आने में बहुत देर हुई, क्या ट्रैफिक था रास्ते में? हाँ माँ, थोड़ा ट्रैफिक मिल गया था। आओ ना नेहा, बैठते हैं, चलो आओ। चलो रणवीर बैठो। रणवीर तो हमें कभी कुछ बताता ही नहीं था, बस एक दिन आके सीधा ये बोला कि मुझे शादी करनी है तो बस तुमसे करनी है। लेकिन हम दोनों को सब पहले से पता था। हाँ माँ। सच बेटा, रणवीर ने आज तक तुम्हारे अलावा घर में किसी को नहीं लाया। रणवीर बेटा जरा कूलर घुमाना। जी माँ। जब इसके भाई से मेरी शादी हुई तो ये 18-19 साल का था और कभी भी अपना बिस्तर नहीं उठाता था। और मैं इसको एक ही बात कह के चिढ़ाती थी कि तेरी बीवी से तेरा बिस्तर उठवाऊंगी। और ये पता है क्या बोलता था? मैं तो शादी करूंगा ही नहीं। भाभी प्लीज यार, कैसी बातें बता रहे हो आप? अच्छा, तो अब हम तीनों बात भी नहीं कर सकते। तुम तो चले जाओगे अपनी क्लास पे और बचे हम 3 बेस्ट फ्रेंड और हम पूरा दिन गपशप करने वाले हैं। तो क्यों ना अभी से शुरू कर दे। मैं पानी लेके आती हूँ, तुम लोग बातें करो। नेहा बेटा, मुझे तो बहुत खुशी हुई कि तुम हमारे घर आने वाली हो। रणवीर ने जब बताया कि तुम्हारे घर में काफी लोग हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो तुम हमारे घर में आराम से घुल मिल जाओगी। रणवीर बेटा, ये तो घर आने वाली है ना, जाओ ले जाओ इसे, अपना घर तो दिखाओ, पता तो चले कि क्या कहाँ है। जाओ बेटा। नहीं माँ जी, मैं घर फिर कभी देख लूँगी, अभी आपसे बात करती हूँ। कितनी प्यारी है, कितनी शर्मीली है। घर देखकर क्या करूँगी माँ जी, जब हमें इस घर में रहना ही नहीं है तो। चाची चाची आओ ना, हमारे साथ खेलो ना। बिट्टू और लड्डू चलो
तुम दोनों अंदर जाके तैयार हो, हाथ मुंह धो। ऐसे मिलोगे चाची से? उस दिन रेस्टोरेंट वाले खाने से तो ये खाना ज्यादा अच्छा है ना? लेकिन अगर डॉक्टर बोस आपको ये खाते हुए देख लेंगे तो बहुत डांटेगी। पर शायद नील उन्हें थोड़ा चिल करना सिखा दे। आई थिंक ही इज हिमसेल्फ क्वाइट अ चिल्ड आउट गाय। वरना एक फॉर्मल रेस्टोरेंट में ऐसे कैजुअल कपड़े पहन के, वो भी साइकिल पे, कौन आता है? मुझे थोड़ा अजीब लगा था, लेकिन आई गेस डॉक्टर बोस ये सब इग्नोर कर देती होंगी। आफ्टर ऑल ही इज सो सक्सेसफुल, सो रिच। मिस बोस ऐसा नहीं सोचती हैं। इन मामलों में वो थोड़ी अलग हैं। उन्हें तो पता भी नहीं होगा कि वो क्या करता है, कितना रिच है। इनफैक्ट उनकी और उनकी फैमिली का बस चले तो नील को भी घर जमाई बना के घर पे रख लें। रियली? देव, आप डॉक्टर बोस और उनकी फैमिली के बारे में काफी कुछ जानते हैं। हाँ, इतने टाइम से मेरी माँ की देखभाल कर रही है। लेकिन फिर भी आप उन्हें अब तक मिस बोस कह के पुकारते हैं। अब तक तो आप लोगों को दोस्त बन जाना चाहिए था। हाँ, हम अच्छे दोस्त हैं। अच्छे दोस्त हैं? और फिर भी डॉक्टर बोस ने आपको अपने बॉयफ्रेंड के बारे में नहीं बताया? पता नहीं, शायद उनका कोई रीजन रहा होगा। क्या हो सकता है? लो बेटा। नेहा बेटा, लड्डू खाओ। नहीं माँ जी, मैं घर से खाकर निकली थी। नेहा, कुछ तो लो। माँ जब भी कोई घर पर आता है तो मुंह मीठा कराए बिना घर से बाहर नहीं निकलने देती। मुंह मीठा? तो फिर मैं चाय पी लूंगी। अच्छा तो ठीक है, मैं चाय लेकर आती हूँ। माँ, आप बैठिए, मैं बना के लाती हूँ। नहीं, तुम लोग बैठकर गप्पे करो, मैं बना कर लाती हूँ। हाँ, तुम लोग बातें करो। अच्छा नेहा, तुमसे एक बात करनी थी। तुम्हारा घर, तुम्हारे घर वाले बहुत बड़े लोग हैं, लेकिन हमारा ये छोटा सा घर, क्या तुम इस घर में गुजारा कर पाओगे? रणवीर और इसके भैया दोनों ही इस घर से बहुत प्रेम करते हैं। ये घर, ये परिवार, ये दोनों ही इनकी दुनिया है। मेरी माँ कहती है कि शादी के बाद तो हर लड़की को थोड़ा बहुत एडजस्ट करना ही पड़ता है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, तुम्हें भी और तुम्हारे भाई को भी। तुम्हारी 2 बहनें भी हैं ना? जी, हम लोग भी पहले ऐसे अमीर नहीं थे। हमने भी बुरे दिन देखे हैं। माँ काम पर जाती थी और निक्की और रिया को तो मैंने ही संभाला है। इसने ये सब बातें हमें बताई थी और शायद यही वजह है इसे तुम पसंद हो। इसको एक ऐसी लड़की की तलाश थी जो इस घर को बदलने की नहीं, इस घर को साथ लेकर चलने की हिम्मत रखती है। लो बेटा, चाय पियो। भैया एसी बढ़ाइए, बहुत ज्यादा गर्मी है। हेलो। हाँ नेहा, इस टाइम फोन किया, सब ठीक है ना? भाई, मैंने आपसे रणवीर के लिए कुछ करने के लिए कहा था। हाँ नेहा, तू फिक्र मत कर, मैं कर दूंगा। बस मुझे थोड़ा वक्त दे दे। वक्त ही तो नहीं है भाई। आपने रणवीर के घर की हालत देखी है ना। मैं उससे प्यार करती हूँ भाई, बहुत प्यार। लेकिन अब मैं दोबारा उस जिंदगी में नहीं जाना चाहती। मैं उस छोटे से घर में उन इतने सारे लोगों के साथ नहीं रह सकती भाई। भाई वो बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन मैं क्या करूँ? मैंने अपना पूरा बचपन खोया है, अब मैं पूरी जिंदगी नहीं खो सकती। आप जल्दी से जल्दी कुछ करिए प्लीज भाई। नेहा, नेहा मेरी बात सुन। तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। तो बस जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहता जो उल्टा पड़ जाए। रणबीर बहुत खुददार लड़का है। अगर उसे ये समझ में आ जाएगा कि मैं इसलिए उसे जॉब ऑफर कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज तेरी उससे शादी होने वाली है, तो वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो फिक्र मत कर, मैं सब ठीक कर दूंगा, मुझ पे भरोसा रख। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि काश मैं आपके जैसी होती भाई, जो जिंदगी के सारे फैसले खुद कर पाती। मैं आपके जैसी बनना चाहती हूँ, लेकिन आपकी जैसी हूँ नहीं ना, इसीलिए शायद आपको कभी गुस्से में कड़वा बोल देती हूँ। क्योंकि मैं जानती हूँ भाई,
कि मैं जो भी फैसला लेना चाहूंगी मैं आपकी मदद के बिना नहीं ले सकती। थैंक यू भाई। तू कड़वी बातें किया कर, ये तुझ पे सूट नहीं करता। चल रखता हूँ, बाय। आंटी जी बैठिए। अरे हाँ पापा। नहीं बैठिए। अरे क्या हुआ? बैठिए। क्या हुआ आपके पैरों में? होने को तो उम्र हो गई है। वैसे इस उम्र में कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। अरे टूट फूट लेनी देनी। तो आंटी जी आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए ना। मैं गुप्ता पैथोलॉजी लैब को फोन करके आपका यूरिक एसिड चेक करवा लूंगी। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? जरूरत है, मैं आज ही फोन करती हूँ। ठीक है, पर देव को बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए। अरे उसे पता चल गया ना तो सारा कामकाज छोड़कर मेरी चिंता लेकर बैठ जाएगा। कितनी बार कहूं, अब तुम बच्चों को अपने भविष्य की चिंता करनी चाहिए, ना कि मेरी। तुम्हारे लिए भी ये कह रही हूं, थोड़ा समय अपनों के लिए निकाला करो। वैसे मुझे अच्छा लगा सुनकर, तुमने अपने लिए एक लड़का चुन लिया है। निक्की और रिया बता रही थी, देव की तस्वीर जिस मैगजीन में छपी है उसी मैगजीन में तुम्हारे वाले की भी छपी है, हैं? अच्छा है, तुमने तो अपने माँ बाप का काम आसान ही कर दिया एकदम। न्यूट्रिशन पेट। अच्छा एक बात बता, मैं तुम्हें इसी परिवार का हिस्सा मानती हूँ इसलिए पूछ रही हूँ, ये देव नताशा के साथ कैसा लगता है तुम्हें? साथ में अजीब लगते हैं आंटी जी। जो एक दूसरे के लिए बने ही ना हो वो साथ में कैसे लगेंगे? बता ना। अब बहुत अच्छे लगते हैं। देव सारी बातें मानता है क्या उसकी? मतलब कहाँ जाना है, क्या करना है? आंटी जी आपको तो पता है कि वो आपके सिवा किसी की बातें नहीं सुनते। नहीं, वैसे उस डिनर वाली रात उसने वो नारंगी रंग की कमीज पहनी थी, आज तक तो कभी ऐसी पहनी नहीं। मुझे लगा जरूर नताशा ने कहा होगा। नहीं नहीं, वो फिर शायद कहा होगा। हाँ। सच बता, देव की जोड़ी नताशा के साथ कैसी रहेगी? नताशा बहुत ही अच्छी लड़की है आंटी जी। वो हर महीने में मिस्टर दीक्षित के लिए लायक है और दोनों एक दूसरे के बराबर भी है। तो कहती है तो अच्छी ही होगी। अब क्या पूछताछ करने के लिए फोन कर रहे? मिस कर दूं या साइलेंट पे रखो? नहीं नहीं, अगर मैंने फोन मिस कर दिया तो पता नहीं किस किस को फोन कर दूंगी। हेलो हेलो मिस बोस, मैं जानता हूँ कि अभी आप घर से जा रही होंगी, लेकिन प्लीज 15 मिनट के लिए रुक जाइए, मुझे कुछ आपसे बात करनी है। क्यों? क्यों मतलब मैं आपसे बात भी नहीं कर सकता? नहीं, आप बात कर सकते हो लेकिन मुझे भी करनी पड़ेगी ना। What? I mean, मैं नहीं रुक सकती, मैं लेट हो जाऊंगी। किस चीज के लिए देर हो जाएगी? वो डिनर के लिए लेट हो जाऊंगी। मैं खाना टाइम पे खाती हूँ ना, तो इसलिए। मिस बोस, इट्स ओके, अगर 15 मिनट रुक जाएंगी तो कुछ नहीं होगा, आप डिनर कर लेना। नहीं नहीं मिस्टर दीक्षित, मैं नहीं रुक सकती, मुझे जाना है घर पे, क्योंकि डिनर मैं नील के साथ डिनर कर रही हूँ, तो मैं नहीं रुक सकती, वो घर पे आ रहे हैं। ओके बाय। नो, अगर मिस्टर दीक्षित ने मुझे यहीं पकड़ लिया तो चलो सोना, कुछ ताड़ाताड़ी करो।
बॉस। अब स्टैचू बन के क्यों खड़ी है? चलिए, आपको देर हो रही है ना, मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ। मिस बोस, देखिए आपको घर जल्दी से जल्दी पहुंचना है, राइट? डिनर है आपका, नील के साथ डिनर है, इसलिए आपको टाइम पे घर पहुंचना चाहिए, राइट? और मेरा भी बहुत मन है मैं नील को और जानूं, उससे बातें करूं। तुम ही मिस बोस, फिर तुम्ही जो भी कहना है रास्ते में कह देना। चलिए अब आइए। ओह सॉरी, मेरे लिए तो डॉक्टर बोस है ना, सो डॉक्टर बोस प्लीज चलिए। मिस बोस चलें? थैंक यू मिस्टर दीक्षित, आपने मुझे यहाँ तक घर तक ड्रॉप किया, इसलिए थैंक यू। मैं लेट भी नहीं हुई। तुम्हार की प्रॉब्लम? तुम्हें एक तो इम्पॉसिबल, आई नो दिस वन, मैं जानता हूँ इसका मतलब। बूढ़े वो मिस्टर दीक्षित, वो मुझे बस यही कहना था कि आपको यहाँ खड़े रहने की कोई जरूरत नहीं है। आपको तो देर हो रही होगी ना? किस चीज के लिए? मैं अक्सर डिनर लेट करता हूँ और कोई काम भी नहीं है मुझे। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊँ तो मैं चला जाऊंगा। तो बताइए, मैं जाऊं या रुकूं? मिस्टर दीक्षित, वो फैमिली डिनर है तो ओह ओके, मैं बस नील को हाय बोल के चला जाऊंगा। मिस्टर दीक्षित, वो मुझे आपसे कुछ कहना था। जी? वो नील जो है वो मेरे नील मैं बस नील को हाय बोल के चला जाऊंगा। मिस्टर दीक्षित, वो मुझे आपसे कुछ कहना था। जी? नील जो है वो मेरे नील? नील व्हाट? नील हाय सोना, मुझे एलिना ने बताया था कि कोई आया है। मैंने सोचा कि मैं खुद ही चेक कर लेता हूँ। हाउ वंडरफुल तुम आ गई। कम 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 कम। लुक, फाइनली तू आ गई। हाय मिस्टर अवरुद्ध, आई मीन देव। हाय, घर के बाकी लोग कहाँ हैं? वो रिलेटिव्स के घर गए। अच्छा हुआ तू आ गई। तुझे पता है तेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे कितना बोर किया? मुझे लेक्चर दे रहा था कि मुझे साइकिल खरीद लेनी चाहिए। ओह नो, मैंने ये नहीं कहा था कि तुम साइकिल खरीदो। मैंने ये कहा था कि मैं तुम्हें साइकिल खरीद के देता हूँ। व्हाटएवर, अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड आ गई है तो इसी को बोर कर, है ना देव? सोना, कितना टाइम हो गया? पता है कितनी देर से वेट कर रहा हूँ मैं। वो आने में लेट हुई क्योंकि आई एम सॉरी, वो एक्चुअली मैं किसी काम में फंस गया था और मेरी वजह से इन्हें भी लेट हुआ, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इन्हें खुद ड्रॉप कर देता हूँ। That's nice of you. आइए बैठिए, कम सिट। Sit here. वैसे भी मैं और सोना तो कम मिल पाते हैं। मैं हमेशा से ही सोना का वेट करता रहता हूँ। बट यू नो वन थिंग, जब भी सोना को मिलता हूँ या देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि इसके लिए जितना वेट करो उतना कम है। आई मीन शी इज रियली वर्थ इट मैन। खैर देव, अच्छा हुआ कि तुम यहाँ आ गए। अब इसी बहाने सोना के दोस्तों को जानने का भी मौका मिल जाएगा। और
सोना से भी काफी बातचीत हो जाएगी। जस्ट ट्राई इट, इट्स अमेजिंग। यू नो, बंगाल में इसे झालमुरी कहते हैं। झाल व्हाट? झालमुरी। इट्स जस्ट लाइक भेल। बेबी मेरे लिए प्लीज एक और थोड़ी सी भेल ले आओ प्लीज। हाँ वो मैं व्हाट बेबी, मुझे तो लगा कि मेरा झूठ पकड़ा जाएगा आज, लेकिन नील यहाँ पे क्या कर रहा है? मुझे मेरे प्लान पे शक। हॉरिबल। अच्छा नाउ रिलैक्स और यहाँ पे स्माइल। हाँ मैं लाती हूँ। जीजी, देव ने कोई फैसला किया नताशा के बारे में? नहीं भाभी, मैंने कहा तो आपसे, मैं उस पर कोई दबाव नहीं डालना चाहती। उसकी जिंदगी है, उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला वो ही ले। जीजी मैं भी तो यही कह रही हूँ कि उसे ये फैसला अकेले नहीं लेना चाहिए। बच्चे माँ की उंगली पकड़ के ही तो सड़क पार करते हैं, आपको उसकी मदद करनी चाहिए। भाभी अब वो बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया है। ओहो जीजी, नेहा के लिए इतने बड़े बड़े घरों से रिश्ते आए, क्या किया आपने? हर बार यही कहा कि नेहा की जिंदगी का फैसला है, इसलिए उसे खुद ही करना चाहिए। अब देख लीजिए क्या फैसला किया है उसने। क्या किया है उसने? उसने कोई गलत फैसला नहीं लिया। रणवीर एक अच्छा लड़का। पता है जीजी, रणवीर बहुत भला है, उसके घर वाले भी बहुत भले हैं। पर जब दिल्ली में गंदी वाली गर्मी पड़ेगी तब आप उससे क्या कहेंगी? बेटा घर में एसी तो है नहीं, भलाई चला के सो जा। देखिए जीजी, ये प्यार व्यार के चक्कर में पड़कर ना बच्चे हमेशा गलत फैसला ही लेते हैं, और एक गलत फैसला पूरी जिंदगी खराब कर देता है। इसीलिए कह रही हूँ जीजी, देव के मामले में दोबारा ये गलती मत कीजिए। अगर आप सही लड़की से शादी करने के लिए नहीं कहेंगे और उसने अगर किसी गलत लड़की से प्यार कर लिया तो? अभी भी वक्त है जीजी, उसकी उंगली पकड़कर सड़क पार करवा दीजिए। अगर उसने खुद से गलत मोड़ ले लिया तो फिर तो भगवान ही मालिक है, आगे आपकी मर्जी। एक बात है जो हम दोनों में कॉमन है। Really? मीन हमने जिन लेडीज को पसंद करा है उनमें कितनी सिमिलैरिटी है। दोनों की दोनों कॉन्फिडेंट हैं, ब्यूटीफुल हैं, अपना काम खुद करती हैं और अपने काम को पसंद करती हैं। और डिनर पे भी तो यही बात हो रही थी कि नताशा को ट्रैवलिंग के साथ साथ खाना बनाने का भी बहुत शौक है। तो हुई ना सिमिलैरिटी दोनों के बीच में। हाँ, किनके बीच में? नताशा और सोना के बीच में। अब तुम देखो, सोना भी तो हर वक्त किचन में ही रहती है, खाना बनाती रहती है कि नहीं? तो आपके मुताबिक मिस बोस बहुत अच्छा खाना बनाती है? ओह कम ऑन देव, अच्छा नहीं बहुत अच्छा। यू नो 5 कॉन्टिनेंट्स का खाना ट्राई कर चुका हूँ, लेकिन सोना के हाथ का खाना अमेजिंग। ओके, तो किस तरह का खाना बनाती हैं वो? आई मीन क्या स्पेशलिटी है उनकी? इंडियन, इटालियन, चाइनीज? ऑफ कोर्स इंडियन। और यू नो व्हाट, एक एक वेजिटेबल अपने हाथों से काटती है। आई हैव टू आस्क यू समथिंग। आप इतना बिजी रहते हैं, मिस बोस भी इतना बिजी रहती हैं, पूरा दिन मेरे घर पे काम पे ही रहती हैं, तो आप कहाँ मिले थे उनसे? वो मेरी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट था जब मैंने सोना को पहली बार देखा था। है ना बेबी, याद है ना तुम्हें? नील प्लीज। कम ऑन सोना, देव हमारा फ्रेंड है, इससे भी तो पता होना चाहिए ना कि हम लोग कैसे मिले। कम ऑन। ऑफ कोर्स मुझे पता होना चाहिए, राइट? नील, मैंने उन्हें कुछ भी नहीं कहा था, कुछ नहीं बताया अभी तक मुझे। और वैसे भी लड़कियों का वर्जन थोड़ा अलग होता है, राइट? राइट। खैर देव, सोना ने तुम्हें कुछ नहीं बताया तो मैं ही बता देता हूँ। मैंने उसे मेरी सीपी की स्टेट्समैन बिल्डिंग के अंदर देखा था। उस वक्त मैं लिफ्ट के अंदर जा रहा था
और मैंने देखा लिफ्ट के कॉर्नर पर एक लड़की सफेद सूट पहनकर खड़ी हुई थी, लेकिन उसका चेहरा किताब से ढका हुआ है और वो धीरे 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 किताब के पन्ने पलट रही है, पलट रही है, पलट रही है। फिर मैं तो बस ये चाहता था कि एक बार वो लड़की मुझे नोटिस कर ले, लेकिन नहीं, वो तो अपनी किताब पढ़ने में ही बिजी थी। Oh God, Dave, I just hate that book. और मिस बोस, मुझे लगता था कि आप एक खुली किताब की तरह हैं। No, no, Dave. She is very mysterious girl. हाँ, मुझे भी इनके काफी सीक्रेट्स अब पता चल रहे हैं। Finally, भगवान ने मेरी सुन ली। लिफ्ट बंद हो गई और चारों तरफ अंधेरा हो गया। अब मुझे पता था कि वो मुझे जरूर देखेगी, और हुआ भी उसने किताब नीचे रखी, इरिटेटेड सा लुक दिया और मुझे कहा कि अलार्म बजा क्या। अरे अब सोना को कैसे पता होगा कि उसे देखते ही मेरे दिल में कितने अलार्म बज गए। बस तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरी लाइफ में अगर कोई लड़की आएगी तो वो सिर्फ और सिर्फ सोनाक्षी बोस होगी। What a story. Amazing. Amazing story, bro. मिस बोस, आप तो बहुत अच्छा बनाती हैं। I mean, खाना, इतना अच्छा खाना बनाती हैं आप। लेकिन अफसोस की बात है, आज मैं आपकी कोई बनाई हुई चीज ट्राई नहीं कर पाऊंगा। लेकिन I'm sure आप फिर से मुझे कभी कुछ बना के खिलाएंगे, नहीं? Have a good time, guys. बेबी, स्टोरी अच्छी थी ना? निकी तो हमेशा चीटिंग करती है यार। हारना अच्छा नहीं लगता तो निकी को चैलेंज क्यों करते हो? यादी, अगर आपको पता नहीं हो कि आपके ओपोनेंट की टीम में कौन है तो उसे चैलेंज नहीं करना चाहिए, निकी जी। भैया, आज आपको क्या हो गया है? आज आप कुछ बदले बदले से लग रहे हैं। क्या स्टाइल है, क्या एटीट्यूड है? रोमांटिक ही होगा। अब तो रोमांटिक ही होगा ना? क्यों क्यों रोमांटिक क्यों? अब भैया जैसे खेल रहे, एक्चुअली में तो लग नहीं रहे। वैसे गर्ल्स, तुमने कुछ कहा? वो क्या है ना, मैं थोड़ा बिजी था तुम्हें हराने में। हमारे भैया का है और आपने उनके साथ क्या किया? हाई फाई नहीं देना है, मत दो। लेकिन ये क्या बातें कर रहे हो? भैया वाईफाई, खाना भी। आप ना बदल गए हो। क्या हुआ आपको? हाँ। आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं, मैं सब समझ गई। क्या समझ आ गया है बाबा निकी जी? यही बालिका कि भैया आजकल खुश खुश, खिले खिले, गाना गाने वाले नॉन नखरू टाइप कैसे हो गए? कैसे हो गए? पता ना, एक्चुअली मेरी थ्योरी ये है कि भैया की लाइफ में अभी तक वो 70s के अमिताभ बच्चन वाली फिल्मों जैसी थी। एक लड़का सारी दुनिया से अकेले लड़ रहा है, लेकिन अभी भैया की लाइफ इम्तियाज अली की फिल्मों जैसी हो गई है, एकदम रोमांटिक, क्योंकि इनके लाइफ में आ गया है प्यार, यानी लव। वो फिल्मों वाला लव। yes. बड़ा भाई हूँ तुम्हारा, कुछ भी बोलोगे? वैसे गलत क्या बोला मैंने? वैसे इससे ना दो बातें प्रूफ होती है। एक तो ये कि निकी तू कभी ना बाबा बाबा भी नहीं बन सकती, थैंक गॉड। और दूसरी बात ये कि भैया निकी ना वैसे सही कह रही थी। मतलब जब से आप एनजी से मिले हो ना, आप तो बिल्कुल बदल ही गए हो। I mean, आप लोगों की बातें सुनने लगे हो, कभी कभी स्माइल भी कर देते हो और गुस्सा भी नहीं आता आपको। वो क्या है ना, मुझे पता नहीं था मेरे अंदर इतनी खामी है, अभी पता चला।
भैया रिया तो सिर्फ ये कह रही थी कि आपकी लाइफ एकदम ब्राइट एंड कलरफुल हो गई है एंड वेरी इंटरेस्टिंग। वो वीडियो गेम कितना अच्छा खेलती है, आई मीन आई लाइक हर। वाह, कितना अमेजिंग है ना। वो वीडियो गेम अच्छा खेलती है लाइफ में, और क्या चाहिए। तू भी ना कभी बड़ी नहीं होगी। होना भी नहीं है, ऑलवेज देव भैया की चिपको गए। वैसे एक बात बोलूं, इतनी देर से बोल रही है, बोल दे। मुझे ना आप दोनों साथ में बहुत क्यूट लगते हो। वैसे भैया आपको भी अंजी पसंद है क्या? I mean, आप दोनों के बीच में कुछ चल रहा है क्या? बोलो बोलो ना। अरे चुप बे, चुप। क्यों है? रो ना। ना खुद रो रही है ना मुझे सोने दे रही है। मैं कैसे सोऊं? मेरी तो बोल खुल गई है। मिस्टर दीक्षित को पता चल गया कि नील मेरा फेक बॉयफ्रेंड है। अब मेरे बारे में क्या सोचेंगे वो? कुछ नहीं सोचेंगे, तू मेरी सुन। नहीं सुननी तेरी बात, इतनी तो सुनी है। तेरी वजह से ये सब हुआ है। तेरा ही आइडिया था ना ये। हेलो, आइडिया तेरा था मेरा नहीं। और डबल डेट पर जाने के लिए तूने हाँ बोला था, मैंने नहीं। आई वॉज जस्ट हेल्पिंग यू। मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम झूठ बोला है और इसमें ही पकड़ी गई। अरे यार कुछ नहीं होगा। अगर पूछेंगे ना तो उनको बोलना कि ये लिफ्ट इंसिडेंट तुझे बड़ा एम्बैरेसिंग लगता है इसलिए तूने बताया नहीं। हाँ सिंपल। नहीं, तू जानती नहीं है वो मिस्टर देव दीक्षित नहीं है, वो झलक दीक्षित है। झूठ को ऐसे ऐसे पकड़ लेते हैं वो। और मुझे तो वो नील पे गुस्सा आ रहा है। उसे वहां आने की क्या जरूरत थी? उसको जरूरत नहीं थी, मगर क्या? वो तुझ में इंटरेस्टेड है। जिसे इंटरेस्ट लेना है वो तो लेते हैं नहीं। पता नहीं कल क्या होगा। नहीं शोर। थैंक यू माँ। सुनिए, मैं सोच रही थी बच्चे बड़े हो गए हैं, अपनी अपनी लाइफ में काम में बिजी हो गए हैं, तो क्यों ना अब मैं अपने खाली टाइम को यूज करूं। अरे वेरी गुड आशा, क्या करना चाहती हो? मैं सोच रही थी कि कुछ ऐसा करूं जो नया हो और मन को सेटिस्फैक्शन दे। मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं लिखना शुरू करूं। वेरी गुड आशा, लिखो लिखो, कविता लिखो, पोएट्री लिखो, कहानियां लिखो। माँ अब ये सब मत लिखो, आप है ना टीवी सीरियल लिखना। मेरी वाइफ को बेवकूफ समझा है क्या? अरे टीवी सीरियल वो लोग लिखते हैं जो जिंदगी में और कुछ नहीं कर पाते। हम बंगाल से हैं, हमारा कल्चर है, पोएट्री है, लिटरेचर है। वी आर फ्रॉम द लैंड ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। आशा, तुम नॉवल लिखो। बात यह है कि मैं किस टॉपिक पर लिखूं। आप भी ना बिल्कुल आइडियल हस्बैंड की तरह। अरे थोड़ा दुख देते, दर्द देते, तभी तो मैं एक अच्छी राइटर की तरह लिख पाती। आपने क्या ना हंसचन? अरे आप भी टिपिकल सास की तरह नहीं रही। कोई चाल नहीं चली, कोई साजिश नहीं रची मेरे खिलाफ। अब मैं लिखूं तो किस टॉपिक पर लिखूं? क्यों ना? बॉस, अच्छा हुआ आप आ गई, मैं आप ही का वेट कर रहा था। आई एम सॉरी मैंने आपको वेट करवाया। पर अब जा सकते हैं अभी। I mean, वो मुझे किचन में बहुत काम है ना, किच्चू भैया को चाट बना के देना है। उसके बाद खाना भी बनाना होगा, है ना? बॉस, 2 मिनट में कुछ नहीं हो जाए। मैं बहुत एम्बैरेस फील कर रही थी मिस्टर दीक्षित।
लिफ्ट वाली बात बहुत एम्बैरेसिंग थी, और वैसे भी ये सिली बात मैं आपको नहीं बताना चाहती थी। लिफ्ट में बुक कौन पढ़ता है, इसलिए मैंने आपको वो कार वाली बात बता दी। अभी मैंने आपको ये बात बता दी, इसका ये मतलब नहीं है कि आप मुझे झूठा या कुछ और समझे। मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। आप ऐसे ही अंधेरे में तीर चला रही हैं। वैसे आप अंधेरे में तीर चला तो पाएंगी ना, डरेंगी तो नहीं? आप खुद को बहुत स्मार्ट समझते हो, आपको लगता है कि आप बहुत फनी हो। नहीं, मैं फनी नहीं, ऐसा नहीं लगता मुझे, मगर आप ऐसा मौका बना रही हैं कि मेरी सिंपल सी बात भी फनी लग रही है। मिस्टर दीक्षित, मैंने आपको ऐसा कोई मौका नहीं दिया। तुम ही ना एकदम इम्पॉसिबल। इस बॉस हिंदी इट्स टॉक टू बॉस फॉर यू। हो गया। अब आप मुझे बताएंगे कि आपने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? मैंने कोई झूठ नहीं बोला। इस बॉस, मैं इतना तो जानता हूँ कि अगर आपको कोई काम नहीं करना होता है तो आप साफ साफ कह देती हैं कि आप नहीं कर सकती, और अगर आपको कोई बात नहीं बतानी होती है तो आप बोल देती हैं कि आप नहीं बता सकती। आप इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रही हैं? अपनी लाइफ में इतनी बड़ी कॉम्प्लिकेशन क्यों लेके आ रही हैं? लेकिन इस बॉस, मैं जानता हूँ आपको उसकी बैकग्राउंड के बारे में कोई आइडिया नहीं। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लगता है कि उस रात डिनर पे आप उससे पहली बार मिली थी, है ना? So Miss Boss, tell me now, आपने इतना बड़ा नाटक क्यों किया? फाइन, मैंने नाटक किया, लेकिन अब क्या करेंगे? मुझे पनिशमेंट देंगे, मुझे जॉब से निकलवा दोगे, मेरे पैसे काटोगे, क्या करोगे? नहीं मिस बॉस, मैं तो सिर्फ एक फ्रेंड की तरह पूछ रहा था कि आपने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। मैं क्या करती मिस्टर दीक्षित? जब भी कोई मुझसे पूछता है कि मेरे पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है, मेरे पास कोई जवाब ही नहीं होता उन्हें देने के लिए, क्योंकि मेरा कोई पर्सनल लाइफ है ही नहीं। और आप भी मुझे उस दिन बोरिंग कह रहे थे। आपको क्या लगता है कि अगर किसी लड़की का कोई बॉयफ्रेंड नहीं होता तो वो बोरिंग होती है? और अगर वो बोरिंग है तो मैं नहीं होना चाहती थी बोरिंग। मैं कब तक बोरिंग रहूं मिस्टर दीक्षित? इसलिए मैंने एक बात कह दी, और मुझे क्या पता था कि अभी नताशा मुझे और मेरे बॉयफ्रेंड को डिनर डेट पे बुलाएगी, इसलिए मैंने झूठ कहा मिस्टर दीक्षित। और अभी जब मैंने एक बात की तो मैं वापस पलट तो नहीं सकती ना, जाके उसे सॉरी तो नहीं बोल सकती कि सॉरी नताशा, मैंने झूठ बोला। तो वो एक सवाल से दूसरा सवाल निकालती, दूसरा सवाल से तीसरा निकालती, और फिर बात आप तक बात कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाती है। ये सब आपको समझ में नहीं आएगा मिस्टर दीक्षित। मैं बस नताशा के सामने कूल लगना चाहती हूँ, ताकि वो मुझे किसी लायक समझे और वो मुझे बेचारी वाली लुक ना दे, इसलिए मैंने झूठ कहा मिस्टर दीक्षित। I'm sorry, Mr. Dixit. I'm sorry, मैंने झूठ कहा। I'm sorry, I didn't mean to hurt you. मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता था जिससे आप हर्ट हो। प्लीज, मिस बॉस, आप रिलैक्स कीजिए। और हाँ, मैं समझ सकता हूँ आप कैसा फील कर रही होंगी। मैं भी कुछ वैसा ही फील कर रहा हूँ। मुझे लगता था कि मुझे कभी किसी की जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन anyways, what I'm trying to say is we are in the same situation together. आप अकेली नहीं हैं। सिचुएशन में, और वो सेम सिचुएशन कैसे हो सकती है?